मैं ये कहना चाहता हूं कि एक 9 रूटों पे 151 ट्रेनों को प्राइवेटाइजेशन करने का निर्णय उन लोगों ने लिया है। अब आप देखिए इसको संकट को अवसर में बदल रहे हैं। अवसर कौन सा ले रहे हैं? तो देश को बेचने का अवसर ले रहे हैं। कोरोना के महामारी से लोग परेशान है। चीन वहां पर बॉर्डर पे आ गया है। नेपाल जैसा देश गोलीबारी कर रहा है, उसमें बोलने को तैयार नहीं है। अमित शाह जी जब कोरोना भयंकर स्थिति में था तब बोल नहीं रहे थे, अभी कोरोना के बारे में बोल रहे। चीन के बारे में पूछा तो कोरोना के बारे में बोलेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने देश को बर्बाद करने की सुपारी ली है, देश को बेचने की सुपारी ली है और उपक्रमों को कमजोर करके देश को कमजोर करने का काम कर रही है। मैं आपके माध्यम से मीडिया को भी हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सवाल पूछने वाले लोग हैं। अब अगर आप चुप रहेंगे तो देश जो बिक रहा है इसके लिए कहीं ना कहीं मीडिया भी जिम्मेदार रहेंगी। प्रधानमंत्री को आपने सवाल जरूर करना चाहिए। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर आज आप चुप रहे तो आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी। लगातार जारी रहेगा जब तक मोदी जी देश को बेचने का लगातार काम करते रहेंगे, तब तक हम कहते रहेंगे। मैं तो उनके अंधभक्तों से भी कहना चाहता हूं, अगर आप उसके सपोर्टर है तो उससे पूछो कि ये जो चीजें बेच रहा है इसमें उनका क्या योगदान है बीजेपी का? कभी रेलवे को बनाने में उनका योगदान है? कभी एलआईसी को आगे बढ़ने में योगदान है? बीएसएनएल को जियो के दरवाजे पे बांध दिया, उसमें योगदान है? मैं तो कहना चाहता हूं, पूंजीपतियों को हाथ में बेचने के लिए प्रधानमंत्री बने, देश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है। और एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर यह देशभक्ति है तो यह देशभक्ति अगर है तो देशद्रोही कौन है फिर? सबसे बड़ा देशद्रोही नरेंद्र मोदी है। जो पुराने प्रधानमंत्रियों ने, लोगों ने खून पसीने से, देश के जनता ने इन उपक्रमों को आगे बढ़ाया, उन उपक्रमों का अगर बेचने का काम कोई करता है तो इससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। ऐसे देशद्रोही के हम बर्दाश्त ना करते और लगातार इसके खिलाफ। माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या आप प्रधानमंत्री इसलिए बने थे कि हमें लूटा जाए? क्या ये आपके जुरिस्डिक्शन है? इस तरह से आप अच्छे दिन लाएंगे? मैं एक देश का नागरिक हूं और मैं देश से प्रेम करता हूं, सम्मान करता हूं और स्नेह करता हूं और आपका भी सम्मान करता हूं, लेकिन आपने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। जब चाइना कुछ करता है हमारे अंदर घुस जाता है, आप कहते हैं चाइना का ऐप छोड़ दो, चाइना हमारे मैप बदलने में लगा, आप ऐप बदलने में लग जाते हैं। आखिर ये चाइना का ऐप आपके परमिशन से ही तो आए हैं ना इंडिया में? किसने लाया? इंपोर्ट कहां से होती है जब सरकार परमिशन नहीं दे तो? माननीय प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय रेल को जो बेच रहे हैं, इनमें जो इतने कर्मचारी हैं, लाखों कर्मचारी, उनका भविष्य का क्या होगा? आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस के पेंशन बंद कर दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके ईमानदारी का पैमाना है जो मैं बता रहा हूं और मैं खुल के बोल रहा हूं। मैं जानता हूं मेरे घर वाले भयभीत होते हैं क्योंकि मैं आपके नहीं, आपके गवर्नेंस के विरुद्ध बोलता हूं। उन्हें मेरी फिक्र होती कि हमारे पुत्र की हत्या ना हो जाए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री, मैं विनम्र निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के आपसे एक बात पूछूंगा आज, और तहे दिल से आप मन की बात करते हैं ना, आज आप एक नागरिक की, रेबल सदानंद पति की दिल की बात को सुने। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने पैरामिलिट्री फोर्स और तमाम अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स में से पेंशन खत्म कर दी। जिस पेंशन के आधार पर उनका जीवन चलता था, आपने एमएलए एमपीज की क्यों नहीं खत्म करी? माननीय प्रधानमंत्री जी, आप लोग तो 5 साल के लिए आते हैं, तो आपको जीवन भर के लिए पेंशन चाहिए। जो लोग अपना पूरा जीवन दे देते हैं अपनी नौकरी के लिए, 40 साल, तो उनकी आप पेंशन खा जाते हैं। ये कोई अच्छी बात है? ये आपका जुरिस्डिक्शन है? दिस इज द वे यू गिव जस्टिस टू पीपल बाय बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ग्रेट नेशन। आई एम वेरी अनहैप्पी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह जी मोदी जी, आई एम वेरी अनहैप्पी विथ योर डिसीजंस. Your decisions are so painful. They are not with logics. They are not judgmental. If we can prove each and every decision of yours that it has become fatal for the people. लोगों के आत्मा के ऊपर, शरीर के ऊपर हम लोगों की हत्याएं हो रही है। आज आप रेलवे बेच रहे हैं, आपने एयरलाइंस बेच दिया, बीएसएनएल रास्ते में आके ओएनजीसी भेजा। मैं आपको एक बात ऐसी बताना चाहूंगा कि आप सोचेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। 2004 से 2009 में लालू प्रसाद जी रेलवे मिनिस्टर थे, मंत्रालय उनके पास थी। उससे पहले नीतीश कुमार जी थे, उनके बाद ममता बनर्जी आई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके रेल मंत्री यानी 2004 से लेकर 2009 तक के शासनकाल में 20,000 करोड़ इंडियन रेलवेज का प्रॉफिट था। आप इंडिया टुडे के देखें इंटरव्यू को, जो कि एनजीसी का 25% सरप्लस में था। रिलायंस इंडस्ट्री का डबल अमाउंट था प्रॉफिट का, 20,000 करोड़। 20,000 करोड़। मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि हम ये किस तरीके की बात करते हैं। और इस रिपोर्ट का एक केस स्टडी बना था आईआईएम के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। रेलवे मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव ने कई यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को कॉन्फ्रेंस किया, उनके बीच आए, संबोधित किया, जैसे कि वॉर्टन यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। आप जानते हैं ये कैसे हो पाता है? ये कैसे हुआ? क्या आप मुझे बता सकते हैं? 20,000 करोड़ का मुनाफा। और उसके बाद आप लोगों की गवर्नमेंट आती है और आज आप लोग जब आते हैं
एक टाइम पे रेलवे 20,000 फ्रेंड्स, माय फेलो इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, in from the year 2004 to 2009, when Honorable Lalu Prasad Yadav was the railway minister, our profit stands for 20,000 crores. और आज हमें क्या बताया जाता है कि हमारे करोड़ों में हजारों करोड़ों में रेलवे जो है घाटा में। इसका मतलब आप लोगों के मंत्रालय के जो लोग हैं वो कैपेबल नहीं है, वो वर्दी नहीं है कि इस मंत्रालय को चला पाए। मेरी कोई निजी टिप्पणी नहीं है। किसी भी सरकार का सक्सेस होना तब अच्छा लगता है जब सरकारी तंत्र सक्सेस होता है। अगर आप सरकारी विभागों को ही प्राइवेटाइज कर देंगे इस तरह से, तो कल आप सरकारी स्कूल जो कि गवर्नमेंट स्कूल है उनको भी आप प्राइवेट कर देंगे। यह है क्या आपका गुजरात मॉडल? माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं तो वैसे भी आप लोगों के ईमानदारी के पैमाने से बहुत आहत हूं। मैं बहुत आहत हूं। जब मैं बीसीसीआई में देखता हूं अमित शाह जी के पुत्र को तो मेरा दिल बहुत दहाड़ मारता, मुझे कष्ट होता है। एक बिजनेसमैन और क्रिकेटर। चले, मैं एक ऑफिशियल चैलेंज करता हूं, अमित शाह जी के बेटे को और मेरे को ग्राउंड पे ले आए, मैं उनकी 6 बॉल खेलता हूं, मेरी 6 बॉल खेल लें, 6 गेंद वो मेरी खेले, 6 बॉल मैं उनकी खेलता हूं। फिर आप डिसाइड करना कि क्या बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाना। ऐसे लोगों को एक कोई ज्यूरिस्डिक्शन है क्या? इसीलिए हमने आपको प्रधानमंत्री चुना था क्या? ये है हमारे अच्छे दिन? जो दूसरे पार्टी के लोगों ने किया आपने भी वही किया, फिर आप बेहतर कैसे हुए? आप तो उनसे भी निम्नतर हो गए। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं सच सम्मान के तौर पे और भाजपा के जितने भी भक्त जो भाजपा को मानते हैं भाई और बहनों, मैं हाथ जोड़ के एक विनम्र निवेदन करूंगा, आप एक बात सोचें, लोगों की पेंशन खत्म कर दी गई। आप एक बात सोचें, बीएसएनएल खत्म हो गया, रेलवेज को प्राइवेट किया जा रहा है। अरे आप स्ट्रिक्टनेस लाइए ना, आप रूल्स लाइए, आप गवर्नेंस को बढ़ाइए, आप सरकारी तंत्र को मजबूत कीजिए, आप अपने मंत्रालय को मजबूत कीजिए, आप कैंटीन में अच्छा फूड दीजिए। आप ट्रेन के अंदर एक भी अच्छा फूड नहीं खिलाते। आपका राज्यकाल में आज ये आपका दूसरा सेशन है बतौर मंत्रालय के तौर पे, आप सेंटर में। इसके लिए तो आप कांग्रेस को दोष नहीं दे सकते ना। हर बात के लिए जो कांग्रेस को बोलेंगे, केजरीवाल को बोलेंगे। देखिए, मैं राहुल गांधी का सपोर्टर नहीं हूं, ना मैं केजरीवाल का समर्थक हूं, ना मैं किसी और का समर्थक हूं, लेकिन मैं एक बात आप लोगों से आज कहूंगा, ऐसी क्या बात थी कि 2004 से 2009 जब लालू प्रसाद जी रेलवे मिनिस्टर थे, 20,000 करोड़ भाई और बहनों, 20,000 करोड़ रेलवे प्रॉफिट में थी तब के टाइम पे, और आज हम घाटे में हैं। जबकि तब प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपए का होता था, आज 10 रुपए का है। इतना डबल रेट हो गया, फिर भी आप घाटे में। कमाल करते हैं। ना हमें तब अच्छा भोजन मिलता था, ना हमें आज अच्छा भोजन मिल रहा है। एक बात बताएं, रेल के यात्री, गरीब लोग, मजदूर लोग, आप ट्रेन प्राइवेट कर देंगे, वो अपने मनमर्जी का रेट्स लेंगे, आपको दुख नहीं होता? क्या आप हमारे अधिकारों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं? ये तो हमारे अधिकारों को आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं। फिर आप चौड़ा सीना होकर बोलते हैं, 56 इंच का सीना लेके मैं देश बिकने नहीं दूंगा, मैं देश झुकने नहीं दूंगा। और कैसे देश बेचा जाता है? ये तो कुछ दिनों से चाइना का प्रोपेगेंडा चल रहा है, नहीं तो ज्यादातर इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तो चाइनीज कंपनी के पास हैं। तब आपने आंखें मूंद ली थी क्या? मुझे बहुत दुख होता है, रेलवे के प्रदर्शन का वीडियो मीडिया में नहीं आ रहा है। एबीपी न्यूज के रूबिका लियाकत जी, क्या बात है, आपको रेलवेज का कष्ट नहीं दिख रहा है? ఎల్ఐసి వాళ్ళకు కష్టమే దిక్తా। ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీకు తెలిసిన వారితో షేర్ చేయండి।